नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। दोस्तों, नए साल में तो ऑलरेडी हम लोग एंटर कर चुके हैं, बट नई साल की अगर बात कर ले तो पहला दमदार बड़ा आईपीओ मेन बोर्ड आईपीओ के सामने ऑफिशियली आते हुए देखने को हमें मिल चुका है। ये दोस्तों, इस आईपीओ की चर्चा हम लोगों को हर जगह भी देखने को मिलने वाली है और ये आईपीओ खुद भारत सरकार मतलब एक सरकारी कंपनी का आईपीओ है जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। किस कंपनी की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं? बीसीसीएल का आईपीओ। बीसीसीएल स्टैंड्स फॉर क्या है तो आप देख सकते हो, भारत कुकिंग को लिमिटेड। भारत कुकिंग को लिमिटेड। मेन बोर्ड आईपीओ हम लोगों को देखने को मिल रहा है दोस्तों। और इस आईपीओ की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो 3 चीजों के चलते ये आईपीओ काफी ज्यादा पॉपुलर हमें देखने को मिलने वाला है। पॉपुलर मतलब सबसे पहले तो भाई इसका जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम जो हम लोगों को पब्लिक डोमेन में देखने को मिल रहा है, इस चीज के चलते ये आईपीओ ऑलरेडी पॉपुलर हो चुका है। दूसरा, पॉपुलर मतलब 2 बार अप्लाई करने का मौका कुछ लोगों को मिलने वाला है। तीसरा, अगर बात करें इसके प्राइस बैंड की, पॉपुलर मतलब जो शेयर प्राइस हम लोगों को देखने को मिल जाता है जिसके ऊपर ये आईपीओ लेकर यहां पर आते हैं। जहां पर बड़ा प्राइस रहता है ना, तो कुछ पब्लिक पीछे हट जाती है। आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, पर इस प्रकार की चीजें हम लोगों ने इसके पहले भी देखी है। तो इन 3 कारणों के चलते ये आईपीओ काफी ज्यादा रेडार पर रहते हुए देखने को मिलने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट, एक एक चीज को कवर करते हैं। हाँ, डिस्क्लेमर क्लियर कर जाएगा भाई, पूरे वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है वो आपकी मर्जी है। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। भारत कुकिंग को लिमिटेड 1972 में स्थापित हुई थी और ये कोल इंडिया की होली ओन्ड सब्सिडियरी है, यानी कोल इंडिया के पास इसका पूरा 100% शेयर होल्डिंग है। इसका मुख्य काम कुकिंग कोल, नॉन कुकिंग कोल और वॉश्ड कोल का उत्पादन करना है। कंपनी के पास 34 ऑपरेशनल माइंस है, जिनमें से 4 अंडरग्राउंड माइंस, 26 ओपन कास्ट माइंस और 4 मिक्स्ड माइंस शामिल है। कंपनी का प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। FY 2022 में प्रोडक्शन था 30.51 मिलियन टन्स, जो FY 2025 तक बढ़कर 40.50 मिलियन टन्स तक पहुंच गया है। कोल सेक्टर में गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा होता है और इनके पास बड़े रिजर्व्स भी हैं, जिससे इनकी स्थिति मजबूत है। प्राइवेट कंपनीज के लिए इस सेगमेंट में एंट्री करना मुश्किल है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। FY 2023, 2024, 2025 की डेटा पर नजर डालें, लेकिन ध्यान रहे कि FY 2025 का डेटा सिर्फ 6 महीने का है, इसलिए तुलना करते समय सावधानी रखें। एसेट्स 13,300 करोड़, 14,700 करोड़, 17,200 प्लस करोड़। इनकम 13,300 करोड़, 14,600 करोड़, 14,400 करोड़ 6 महीने। PAT कैश प्रॉफिट बाय टैक्स 1,500 प्लस करोड़, 1,240 करोड़ 6 महीने। इन सब के अलावा EBITDA, नेटवर्थ और अन्य फाइनेंशियल इंडिकेटर्स भी देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं आईपीओ के महत्वपूर्ण पॉइंट्स की। आईपीओ ओपन होगा 9 जनवरी को और क्लोज होगा 13 जनवरी को। प्राइस बैंड है 21 से 23 रुपए। मार्केट कैप लगभग 10,500 करोड़। आईपीओ साइज 1071 करोड़ है और पूरा का पूरा इश्यू OFS है। लिस्टिंग NSE और BSE दोनों पर होगी और अलॉटमेंट की तारीख 15 जनवरी है। रिजर्वेशन की बात करें तो QIB 50%, रिटेल 35%, NII, HNI। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छी बात है। रिटेल एप्लीकेशन में मिनिमम लॉट साइज है 600 शेयर्स और मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 13,800 करोड़ है। मैक्सिमम 14 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, जो 2 लाख से नीचे होता है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो लगभग 70% के आसपास है, लेकिन ध्यान रहे कि GMP कोई गारंटी नहीं देता। शेयर होल्डर कोटे में कुछ लोग 2 बार अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस 1, आपके पास कोल इंडिया का शेयर होना चाहिए। 2, वो शेयर 1 जनवरी 2026 तक खरीदा हुआ होना चाहिए। तो अगर आपने 1 जनवरी 2026 तक कोल इंडिया का शेयर खरीदा है तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपने 2 जनवरी को खरीदा या बाद में तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसी तरह अगर आपने FNO में या म्यूचुअल फंड में कोल इंडिया के शेयर्स रखे हैं तो भी कोई फायदा नहीं। आपको 1 जनवरी 2026 तक उन शेयर्स को अपने डीमैट में रखना होगा। इस तरह से जिनके पास कोल इंडिया के शेयर्स हैं और जो उन शेयर्स को निर्धारित तारीख तक रखते हैं, वे 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे कि 2 बार अप्लाई करने के लिए सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो ये सारी जानकारी आपको ध्यान में रखनी होगी। आईपीओ के मामले में ये चीजें काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपने इन शर्तों को पूरा किया
तो आपको दोबारा अप्लाई करने का फायदा मिल सकता है। तो चलिए, इस आईपीओ के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो हमने कवर कर ली। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।